जीके पर मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जीके पर। जुड़ते जाइए सभी, क्लास शुरू हो गई है। स्वागत है आप सभी का, वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो सुनाई दे रहा है साफ साफ? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा अगर कुछ भी है तो छोड़िए उसे और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आज की तैयारी कल के सिलेक्शन के लिए होती है। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो सबसे अच्छी बात है कि आप रिवीजन करके हमारे साथ अपना जीके टेस्ट कर सकते हैं। फ्री क्लास है, सभी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके सेक्शन में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा का नाम क्या था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ चैनल पर जुड़कर अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? किसके शासन के समय में या काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर क्या है? किसके समय में, किसके शासनकाल के समय में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बतलाइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। अपना समय लीजिए, आंसर दीजिए। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? किसके समय में सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मुगल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सभी अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? रजिया सुल्तान। जी के वो क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आपने एक बार याद कर लिया तो ताउम्र उसको क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक ही रहता है, आपको बार बार आंसर बदलने की जरूरत नहीं है ना। करंट अफेयर्स का उसमें मसला नहीं रहता, एक बार आंसर याद कर लिया हमेशा के लिए फुर्सत। तो जिनसे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जी राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है इल्तुतमिश, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए?
चलिए देख लेते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है लोदी वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वह किस क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है कौन से क्षेत्र में अधिक था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव था वह था सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक प्रभाव था। सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वह किसने बिछवाई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जी चलिए देख लेते हैं। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कौन से नगरों के बीच में हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे लाइन का निर्माण किस किस नगरों के बीच में हुआ था? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बंबई और ठाणे के बीच में भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए बंबई और ठाणे के बीच में। किस किस के बीच में? बंबई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो भी मुझे देख रहा है प्लीज़ वीडियो को और भी शेयर करिए जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सकें। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर रमेश चंद्र दत्त जी। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त जी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना जो है वह किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना जो है वह किसके शासनकाल में हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व के नाम से जाना जाता है। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप जो आता है उसका मुख्य कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या होता है? राइट आंसर क्या है? भूकंप का कारण क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? भूकंप का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भूकंप का कारण जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है भूमि का घूर्णन, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूकंप का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं? वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं? राइट आंसर क्या है? किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, उद्गार होते रहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या है? कौन से ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने अपने ग्रुप में। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये है जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत जो है यह कहां पर है? कोटोपैक्सी कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोटोपैक्सी इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोटोपैक्सी इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कोटोपैक्सी इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कोटोपैक्सी इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए सभी अपने अपने ग्रुप में। कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? हाँ जी, कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोटोपैक्सी जो है यह है इक्वेडोर में। कहां पर है? इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था जब, तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है।
राइट आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? कहां पर है विश्व की सबसे बड़ी झील? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइए सभी दोस्तों, सभी वीडियो को शेयर करते जाइए। विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कहां पर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैस्पियन सागर में विश्व की सबसे बड़ी झील स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, है ना, कैस्पियन सागर में। और ये है, निम्न में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। वीडियो को शेयर करते चलिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा स्थान है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान इनमें से कौन सा स्थान है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान इनमें से कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान इनमें से कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे गहरा स्थान कौन सा स्थान है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे गहरा स्थान ऑप्शन नंबर मरीना ट्रेंच, डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे गहरा स्थल मरीना ट्रेंच राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? सही उत्तर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करें, कमेंट करें आप, जिन जिन से क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे हैं याद करते जाइए आप। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कौन सा जलप्रपात है? तो यह है राइट आंसर एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टैनली नामक जलप्रपात कौन सी नदी से संबंधित है? स्टैनली नामक जलप्रपात कौन सी नदी से संबंधित जलप्रपात है? स्टैनली नामक जलप्रपात जो है यह कौन सी नदी से संबंधित जलप्रपात है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? स्टैनली नामक जलप्रपात इनमें से कौन सी नदी पर बना हुआ जलप्रपात है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए सभी वीडियो को शेयर करते जाइए। स्टैनली नामक जलप्रपात कौन सी नदी पर बना जलप्रपात है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह कांगो नदी पर स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर कांगो नदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो शेयर करें वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ में। यूरेनस की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यूरेनस की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या है?
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर हर्शेल प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का इनमें से उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का इनमें से उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है? पृथ्वी का इनमें से कौन सा उपग्रह है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। पृथ्वी का उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? जो हम सतह पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा की देख पाते हैं वो चंद्रमा की टोटल सतह का कितना प्रतिशत है? जो सतह हम पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा की देखते हैं वो सतह चंद्रमा की कुल सतह का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो सतह चंद्रमा की कितना प्रतिशत सतह है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है उसकी टोटल सतह का 59% है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लीज शेयर जरूर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, कारण क्या है? रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? रेगिस्तान में बादल जो हैं वो बरसते नहीं हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? रेगिस्तान में बादल ना बरसने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में बादलों के ना बरसने का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? कौन सा देश जो है वह सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर, संध्या गुड इवनिंग, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? राइट आंसर क्या है? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? प्लीज वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को शेयर करिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ देश जो है यह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है यह सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस नामक पर्वत शिखर स्थित है? कौन से महाद्वीप में एटलस नामक पर्वत शिखर स्थित है? मेरी आवाज साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ओके चल रहा है? ऑडियो वीडियो सही है? कौन सा द्वीप, कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत शिखर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत शिखर है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत शिखर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, कौन से देश में एटलस पर्वत शिखर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एटलस पर्वत शिखर इनमें से
कौन से देश में है, महाद्वीप में है? तो ये है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस नामक पर्वत शिखर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर क्या है? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस रेखा को सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत में कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में कौन सी खाद्य फसल का निर्माण जो है या उत्पादन जो है, माफ करिएगा, सबसे ज़्यादा होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत में कौन सी खाद्य फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, ओ भाई, तो यहाँ क्या पूछा था आपसे? सॉरी, यहाँ पर माफ़ करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ है मैकमोहन जो है, ये भारत और चीन की, इसका आंसर होगा मैकमोहन। इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा, है ना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, है ना। ये इंडिया और पाकिस्तान की रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन की ये है ना। तो थोड़ा सा ये सही कर लेना, गलती से मिस्टेक हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो चावल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और भारत के रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल डिब्बे जो हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? भारत में रेल डिब्बे जो हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? भारत में इनमें से किस जगह पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में रेल के डिब्बे जो है कहाँ पर बनाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर, भारत में रेल डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर कपूरथला और पेरम्बूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपूरथला और पेरम्बूर में ये रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो है वह कब हुई थी? राइट आंसर क्या है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार जनगणना जो है भारत में कब हुई थी? सही उत्तर क्या है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना जो है
ये ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा 1800 कब 1872। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। प्लीज वीडियो शेयर भी करते चलो। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर उत्तराखंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में आया या किस वर्ष से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से वर्ष से शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से वर्ष से ठीक हुआ है, शुरू हुआ है, लागू हुआ है? राइट आंसर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से वर्ष से लागू हुआ है? प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से वर्ष से लागू हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से वर्ष से लागू हुआ है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सन 2005 सही उत्तर है। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को जो है हम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी में लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार पानी में लयबद्ध उतार चढ़ाव जो है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है? दिन में 2 बार पानी में होने वाले लयबद्ध उतार चढ़ाव को, माफ करिएगा, लयबद्ध उतार चढ़ाव को हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? लयबद्ध उतार चढ़ाव को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ज्वार। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे कौन से देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे कौन से देश से होकर गुजरता है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत थाईलैंड हाईवे कौन से देश से होकर गुजरता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत थाईलैंड हाईवे कौन से देश से होकर गुजरता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत थाईलैंड हाईवे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार देश से होकर भारत थाईलैंड हाईवे जो है वह गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे?
कार्ल मार्क्स जो हैं यह कौन से देश से थे? राइट आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर भी करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जर्मनी देश के निवासी थे। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कौन से शहर में स्थित है? संध्या, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कौन से शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कौन से शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कौन से शहर में है? तो यह है कोचीन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोचीन में, केरल कोचीन में सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है और केरल में क्रिश्चियन आबादी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कुल टोटल कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल टोटल कितने चरण होते हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सूर्य नमस्कार में 11 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 11 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन जो है यह किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या है? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, इंडिया गेट का डिजाइन जो है ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? कर्मा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कर्मा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कर्मा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कर्मा नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहां पर हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राजा राम मोहन राय का जन्म जो है यह कहां पर हुआ था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राजा राम मोहन राय का जन्म कहां पर हुआ था? आने ही वाला है, जल्द से जल्द सारे रिजल्ट आएंगे, अब एक एक करके कभी भी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके भी गलत हो रहे हैं, हाँ जी, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी?
क्या उत्तर हो जाएगा? नवंबर में, ये नवंबर दिसंबर, नवंबर के अभी अब कभी भी आ सकता है, नवंबर में कभी भी आ सकता है। हाँ, इसी नवंबर, इसी महीने में आने के फुल चांस है। नवंबर में जारी कर दिया जाएगा अभी, है ना? तो तैयार रहो, कभी भी खुशखबरी आ सकती है रिजल्ट की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कौन से धर्म सुधारक का, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक राजा राम मोहन राय की मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यूके में हुई थी, है ना? समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी, इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम यूके में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वर्ष 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर साहब। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? आजादी की पहली लड़ाई में इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ था? आजादी की पहली लड़ाई में इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ था? सही उत्तर क्या है? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें जिससे आप रोज क्लास में आ सकें। पहली लड़ाई में भगत सिंह जी शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर, पहले स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? सही उत्तर क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद जो है वह उभरा था। सही उत्तर है। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिमला का हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी, इनमें से किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है? इनमें से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से? प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर क्या है? ब्रिटिश संसद में पहली बार कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ब्रिटिश संसद में पहली बार कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश संसद में पहली बार निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? सही उत्तर क्या है? प्लीज वीडियो को शेयर भी करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की बात है ये। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे?
निम्न में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का विलय या मिलन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1886 में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1886। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का संगठन हुआ था या नीति आयोग बना था? क्या उत्तर हो जाएगा? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन हुआ था? नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नीति आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका किसी भी अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं है। नीति आयोग जो है नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो योजना बनाने का काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये किसी भी संविधान के एक्ट से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की कौन सी धारा को निर्देशित करती है? शराबबंदी संविधान की कौन सी धारा को निर्देशित करती है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। शराबबंदी जो है कौन सी धारा को संबंधित करती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शराबबंदी कौन सी धारा से संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शराबबंदी कौन सी धारा से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, शराबबंदी जो है यह धारा 47 से संबंधित है। उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को इनमें से किसका अधीक्षण, मतलब उसके अधीन जो है, क्या उत्तर हो जाएगा? अधीक्षण, ऑडिट, या किसकी जानकारी लेना, किससे पूछताछ, किसको काम सौंपना, किससे उसके काम के बारे में पूछना, सारी चीजें किससे संबंधित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। सही उत्तर क्या है? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जो भी उसके अधीनस्थ न्यायालय है सभी के बारे में बात करने के लिए, सभी के बारे में जानकारी रखने के लिए अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? चलिए बतलाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करिए वीडियो को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें।
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अन्ना चंडी जी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद जो हैं वह कार्यरत हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद जो हैं वह कार्यरत हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। राइट आंसर है। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आपने नहीं जानते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में तो एक बार शॉर्ट्स वीडियो देख लो, उसमें मैंने जानकारी दी है। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या है? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, शेयर करते जाइए वीडियो को। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, योजना आयोग का पदेन सभापति जो है ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, है ना। नेक्स्ट है, योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? योजना आयोग जो है यह एक किस प्रकार का निकाय है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो अभी मैंने आपको बताया था नीति आयोग, योजना आयोग यह एक असंवैधानिक निकाय है। संविधान में इसके बारे में अनुच्छेद नहीं है इसका, है ना। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? राइट आंसर क्या है? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में किस प्रकार की? तो भारत में जो है अखिल भारतीय भी है, केंद्रीय सेवा भी है, प्रांतीय सेवा भी है, ये सभी प्रशासनिक सेवाएं हैं। वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? सही उत्तर क्या है? तो वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित होता है। और राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था का उदाहरण है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यह एक संवैधानिक संस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का